डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्चना यादव आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल इको बाई अर्चना में। आते हैं 11th क्लास से जो बच्चे अभी न्यू एडमिशन लेंगे 11th में, उनके लिए या फिर कोई बेसिक्स समझना चाहते हैं उनके लिए ये हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं अपना जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज इकोनॉमिक्स है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपके पास सामने जो क्वेश्चन आता है वही आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इसको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के ओइकोनोमिया से लिया गया है। ओइकोनोमिया का मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, इसको हिंदी में समझते हैं घरेलू प्रबंधन। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो फादर हैं उनकी मंथली जो सैलरी है वो 20,000 रुपीज है। अब उस 20,000 रुपीज को आपको अपने बहुत सारे घर के कामों में मैनेज करना होता है। कुछ पैसा आपको फूड पे खर्चना है, कुछ हेल्थ पे खर्चना है, कुछ एजुकेशन पे खर्चना है, कुछ ट्रैवल पे खर्चना है। तो आप इस चीज को कैसे मैनेज करके चलते हो, हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कहलाता है। इसको और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। देखिए, ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। ह्यूमन बींग्स की वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, और उसके पास जो मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। अब उनको क्या करना पड़ता है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को इन अनलिमिटेड वांट्स के साथ मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेज होना मुश्किल है क्योंकि वांट्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अनलिमिटेड वांट्स और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके बीच एक गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं स्कैरिसिटी। इस गैप को बोलते हैं स्कैरिसिटी। ये गैप क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर पाते। और स्कैरिसिटी को समझते हैं। स्कैरिसिटी मीन्स स्कैरिसिटी इज ए सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन देयर डिमांड। तब ये सिचुएशन होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है। अब जो हमारी लिमिटेड इनकम होती है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। लिमिटेड इनकम के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब ये जो पैसा है, हमें ये जो इनकम है वो हमें फूड पे खर्चना है, ट्रैवल पे खर्चना है, एजुकेशन पे खर्चना है। तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड चॉइस। एक्सप्लेन करते हैं चॉइस को। वी हैव टू चूज विच वांट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, कि हमें कौन सी अपनी जो वांट है वो पहले सेटिस्फाई करनी है। ये सिचुएशन, तो ह्यूमन बीइंग के सामने दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज स्कैरिसिटी एंड सेकंड इज चॉइस। और इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमिक की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन यू कैन से दैट स्कैरिसिटी एंड चॉइस। तो हम स्कैरिसिटी समझ लिया, चॉइस समझ लिया। अब आते हैं economics is a social science that teaches a human being how he can use his scarce resources rationally in situation to unlimited wants. By doing so human being can maximize his satisfaction। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा सोशल साइंस है, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो एक ह्यूमन बीइंग को, जो एक मानव जाति को ये पढ़ाता है, ये बताता है कि उसको कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के साथ मैनेज करना है ताकि हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई स्कैरिसिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम आई, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कर। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ।